नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे संगीत नाटक अकेडमी, जो कि 2022 और 23 में जो पुरस्कार घोषणा किया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, और छोटा-सा टॉपिक है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो से, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अकादमी रत्न के बारे में, और उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके देखते हैं और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लगाएँगे इस वीडियो में। देखिए, पहला है संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, ठीक है? तो संगीत नाटक अकेडमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेडमी है, ठीक है? भारत के राष्ट्रीय अकेडमी है और इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावना के द्वारा इसे बनाया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट, ठीक है? अगर पूछा जाए कि संगीत नाटक अकेडमी का पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है? पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, डॉक्टर पीवी राजमन्नार, ठीक है? डॉक्टर पीवी राजमन्नार संगीत नाटक अकेडमी के पहला अध्यक्ष थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं 2022-23 के लिए जो घोषणा किया गया है पुरस्कार की उसकी, ठीक है? तो संगीत नाटक अकेडमी ने 92 कलाकारों को इस वर्ष देने की घोषणा की है, ठीक है? 22-23 के लिए 92 कलाकारों को पुरस्कार दिया जाएगा संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है? तो आपसे सिंपल ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को पुरस्कार दिया जाएगा? तो आपको सिंपल से याद रखना है कि 92, ठीक है? जिसमें से ये अशोक सराफ आपको याद रखना है, राजीव वर्मा और बॉम्बे जयश्री ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी कहाँ स्थित है, ठीक है? तो संगीत नाटक अकेडमी की दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, पीवी राजमन्नार, ठीक है? पीवी राजमन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब शुरू हुई, ठीक है? तो संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो ये 1935 में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये 2022-23 के घोषणा के वजह से, ठीक है? इसलिए आप स्किप मत कीजिए फ्रेंड, पूरा वीडियो देखिए, आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है? 8, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली असमिया महिला कौन है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिमा बरुआ पांडे। प्रतिमा बरुआ पांडे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल, ठीक है? केरल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ठीक है? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन है? तो ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकादमी रत्न या अकादमी फेलो के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं फ्रेंड अकादमी रत्न के बारे में, ठीक है? तो ये अकादमी संगीत नाटक का ये सर्वोच्च सम्मान है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? और ये 40 वर्ष के नीचे के व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है? और 2022-23 की बात करें तो 6 व्यक्तियों को, 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी फेलो या अकादमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसमें चुना गया, जिसमें कि पहला है विनायक खडेकर, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, ठीक है? दूसरा है आर विश्वेश्वरन, ठीक है? जो कि कथकली प्रतिपादक है, ठीक है? आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन क्या है, ठीक है? जैसे आर विश्वेश्वरन है, तो ये कथकली से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, अगर ये नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस से निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है सुनियान हाजरी लाल, ठीक है? जो कि ओडिसी नृत्यांगना से संबंधित है, और राजा और राधा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और पांचवा की बात करें तो दुलार रॉय जो कि लोक गायक और शोधकर्ता हैं, और डीपी सिन्हा जो कि विज्ञान और प्रशासक है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट 6
नाम है, आपको ध्यान में रखना है अकेडमी रत्न के बारे में, ठीक है, जो कि 2022-23 के लिए घोषणा किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की, ठीक है। तो सिंपल सी इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 22-23 के लिए इसमें टोटल 80 युवाओं कलाकारों को पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है, ठीक है। कितना? तो 80। और इसका शुरुआत 2006 में करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की 2006 से ये शुरू किया गया था। इसमें भी 40 वर्ष के आयु तक के कलाकारों को इसमें पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 25,000 पुरस्कार राशि दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करें तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 में किया गया था, हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो 21 अगस्त 2006 में इनका मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि ये किस फील्ड से संबंधित है, तो ये शहनाई संगीतकार थे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शहनाई से, ठीक है, शहनाई से संबंधित है। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह में यह प्रस्तुति दी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था इनको, बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2000 ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि संगीत, नृत्य, थिएटर और लोक जातीय नृत्य संगीत, रंगमंच और फिफ्थ है कठपुतली प्रदर्शन कलाओं के योगदान में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।